हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शुरू करें भी। हाँ भी, कल वाला याद है। हम्म, तो कल जो क्वेश्चन दिए थे आप प्रैक्टिस के लिए, वो कर लिए? कोई डाउट उसमें? हम्म, क्यों भी लखबीर? तू भी ओबीएस रिकॉर्डिंग करता है? हाँ। हाँ जी। हाँ जी, बताओ। कौन सा वाला? कौन? कहाँ है, कहाँ है, इसमें है कहीं? हाँ, ये एक्चुअली ना पॉलीमर चैप्टर में यूज होता है। इसका एपिक नेम हो जाएगा आपके पास हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। इसमें क्या डाउट क्या था? वो 6 कार्बन चेन में चलेगी। NH2 को हम कभी प्रायोरिटी में 1 पे रखना हो, मतलब अगर आ ही रहा 1 पे तो ठीक बात है, नहीं आ रहा हो तो उसको हम लीस्ट टू लीस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो एक NH2 पहले नंबर पे आ जाएगा। और धीरे धीरे करके छठे नंबर पे पहुंचोगे तो उसको 1 2 3 4 5 6 1 6 पे कौन आ जाएगा? डाइअमाइन। और अकेले CH2 को हम मिथाइलिन बोलते हैं, अकेले CH2 को। तो 6 CH2 है तो हमने क्या कर दिया? हेक्सा मिथाइलिन। ठीक है। और कोई बात हो तो बोलो, कोई क्वेश्चन वोश्चन में दिक्कत हो तो बोलो, फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो। श्योर है आप? चलो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास एक रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई थिंक पांचवा प्रिपरेशन मेथड है मेरे ख्याल में ना। HOFFMANN, मैंने बोला था नेम रिएक्शन बहुत आने वाली है आज। होपमैन्स डिग्रेडेशन, या इसी को बोलते हैं होपमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। होपमैन्स डिग्रेडेशन या होपमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसका सबस्ट्रेट कौन है भाइयों और बहनों? RCONH2, जिसको आप पिछले चैप्टर में एसिड अमाइड बोल चुके हो। ठीक है। रिएक्शन किससे करवानी है जी? नाम है ब्रोमोमाइड, तो पक्का ब्रोमीन से। अपनी तरफ से कोई तड़का मार नहीं सकते आप। ठीक है। साथ में बेस है। और इसी का इक्विवेलेंट ब्रोमीन KOH को आप हेलोफॉर्म रिएक्शन में कलेक्टिवली KOBr लिखते थे, याद है आपको? पीब्लोक एलिमेंट हमारा अगला टारगेट होएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड का भी टर्म 1 का टारगेट है वो। ठीक है ना? पीब्लोक एलिमेंट्स 14 15 16 17 18 ग्रुप तक। तो ब्रोमीन KOH दोनों रिएक्शन करके देते हैं KOBr, हाइपोब्रोमाइट आयन, हाइपोब्रोमाइट। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाइपो हाइपो, ये वर्ड गलत है थोड़ा सा। हाइपो, हाइपोब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट। ठीक है जी। अब करना क्या है? सिंपल, अगर 12वीं क्लास लिखनी हो तो कुछ ऐसा करो, RCONH2 लिख डालो, ब्रोमीन लिख लो, KOH भी लिख लो। क्लियर ना? इससे तुम लोग RNH2 बना दो, तभी तो बोलते हैं डिग्रेडेशन। CO ग्रुप पूरा का पूरा बाहर हो गया, डी ग्रेड, डी ग्रेड। जितने कार्बन तुम रिएक्टेंट में लेके चलोगे, उससे एक कम कार्बन तुम्हारे पास आ जाएगा। डिग्रेडेशन, डिग्रेड करना, डिग्रेडेशन। ठीक है ना? और यहां बनेगा K2CO3, यहां बनेगा KBr, और बाकी जो वाटर शोटर है वो बाहर हो जाएगा। लेकिन इसमें कुल मिलाकर 4 K तुम्हें चाहिए होंगे। ये 12वीं के लायक है रिएक्शन। बस हमें समझना क्या है,
मान लो तुम्हें यहां CH3CONH2 दे दूं मैं, प्लस ब्रोमीन दे दूं, प्लस KOH दे दूं, तो आपने बड़ा सिंपल मेथड से इसको उड़ाना है और मिथाइल अमाइन लिख के आ जाना है, बात खत्म। साथ में तुम्हारे K2CO3 बना, KBr बना, वाटर बैलेंस करके देख लो, इधर आपके पास 5 या तो 2 वाटर मोलिक्यूल निकल आएंगे। वो मैं आपको मैकेनिज्म में सिखा रहा हूं अभी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर मैं इसकी जगह बेंजामाइड यूज कर लूं, बेंजामाइड, वही ब्रोमीन, वही 4KOH, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है ब्रोमीन KOH लिख के ही ना दे, आपको एरो पे KOBr लिख दे, हो सकता है KOBr ही ना लिख कर दे, OBr लिख दे। OBr इनडायरेक्टली मैसेज ऑफ द हाइपोब्रोमाइट है, और हाइपोब्रोमाइट का मतलब क्या हुआ, पानी डला, बेस प्लस ब्रोमीन, बेस प्लस ब्रोमीन, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता है। चलो जी, इसका आंसर बच्चों को समझ में आ गया होगा। एनिलीन सेकेंडरी अमाइन बन नहीं रहे, सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही बनाए जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। इज अ मेथड टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइंस ओनली विद 1 कार्बन लेस एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से एक कार्बन कम आ रहा है सबस्ट्रेट से, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डिग्रेडेशन। और अगर 12वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि टर्म 2 में सब्जेक्टिव होएगा, तो वहां तुमसे ना वो स्टेप अप स्टेप डाउन की रिएक्शंस करवा सकता है। तो 12th में जब आपको एक कन्वर्जेंस करने हो, तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन, जितने कार्बन हम रिएक्टेंट में लेके चले ना, उससे कम कार्बन मिला ना प्रोडक्ट में, जितने कार्बन हम रिएक्टेंट में लेके चले उससे एक कम कार्बन मुझे प्रोडक्ट में मिला, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ये तुम्हारे टर्म 2 12वीं का जो एग्जाम होएगा अप्रैल मंथ में या मार्च मंथ में या फेब मंथ में, जब भी होना है मतलब, तब आपको ये कन्वर्जन दे देगा एक, उसमें काम आ जाएगा। काम एक कार्बन कम करना हो तो क्या तरीका लगाए, तो आप बोलो जी ये तो लगा दो, होपमैन्स डिग्रेडेशन। एक और कम करने का तरीका था पीछे, हंसडिकर, वो भी H से ही था, हंसडिकर, वो भी कम करने का तरीका था, RCOAG प्लस ब्रोमीन था, वहां भी ब्रोमीन ही था। अब याद करने का तरीका हो सकता है, वहां भी ब्रोमीन यहाँ भी ब्रोमीन, क्लियर ना, वहां RCOOAG, यहाँ आपके पास RCONH2, बस ये खास है, वहां एसिड का सोल्ट लिया है, यहाँ एसिड का अमाइड लिया है। तो ये बात अगर समझ में आ गई हो तो हम इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़े। चलो, मैकेनिज्म हमारे आरपी असाइनमेंट बुक के क्वेश्चन सोल्व करने में काम आती है, क्लियर ना, क्योंकि आप पुराना 2021 तक का पेपर भी देख लो तो कहीं मैकेनिज्म का डिस्कशन होता नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने से ना क्रैमिंग कम हो जाती है, बस ये एक तरीका है। हम बार बार बोलते हैं आती नहीं है, लेकिन फिर भी करवाते हैं, जानबूझ के करवाते हैं, जिससे समझ में अच्छा है। सी हो रहा है रिएक्शन, लो जी, ये मेरे पास RCONH2, ठीक है जी, इस पे KOH प्लस ब्रोमीन, और सुनते रहना ध्यान से। शायद आपको एक बात पता है कि अमाइड्स का नेचर होता है एम्फोटेरिक, बिल्कुल एक लास्ट रिएक्शन की थी हमने ना जिस दिन हम डाउट्स ले रहे थे उस दिन ना, तो बेस की प्रेजेंस में तो हमारे अमाइड्स आप क्या दिखाएंगे, एसिडिक नेचर, तो ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा, ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा, बेस है ना बच्चे, तो इसको एसिड शो करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप क्यूएच जैसा बेस ले रहे हो, अब सच था ना, जब तो मैंने कल का होमवर्क और ये सब दिया था कि आपने ऑनेस्टली किया सारा काम, पक्का, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप ही के लिए पॉजिटिव जाएगा बच्चे, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, 618 620। एक लड़की ऑनलाइन 12वीं बेचारी ने ऑनलाइन पढ़ी, 11वीं ऑफलाइन पढ़ के गए थे हेलिक्स में हमारे पास, वो 660, क्लियर ना, 660 अच्छे नंबर है, और मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि इतने नंबर तुम भी लो, 660, 618, 622, ऐसे ढेरों फोन 12वीं के बैच से आ गए। ड्रॉपरों की तो शक्लें नहीं देखी थी, वो वीडियो ऑन नहीं करते थे अपने, कम से कम उनकी शक्लें मुझे पता थी, 11वीं क्लास से थे ना वो लोग, तो वो सारी 12वीं उनकी ऑफलाइन ही निकल गई थी। मतलब इन दिनों में फ्री किया था उनको, अक्टूबर नवंबर में, एक साल बाद पेपर हुआ उनका, सोचो, जो उनका होना था मई के मंथ में ना, वो जुलाई पे चला गया, जुलाई से सितंबर में चला गया, और पिछला पेपर आज के दिन हुआ था 2020 वाला। चलो जी, सब कुछ अच्छा रहा तो आपका पेपर तो टाइम पे ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, और टाइम पे ही होना चाहिए, ढंग से कॉलेज में घुस जाओगे,
फिर पता चलेगा भी कॉलेज ऐसे भी होते हैं। हाँ जी, RCONH2 की बात हो रही है, KOH हो रहा है, ब्रोमीन हो रहा है। तो इस KOH ने शायद आपको आपके दिमाग में बात चली गई कि प्रोटॉन उड़ाएगा, तो माइनस वोटर होना तो पक्का है। अब K+ का कमाल, और आपको पता है पोलर कंडीशन में ये भाई साहब प्लस माइनस दे सकते हैं। चैप्टर का नाम एल्कीन है, एक बीच में आई भी थी रिएक्शन हमारे पास ब्रोमीन का अटैक, तो ब्रोमोनियम। तो H+ की सप्लाई Br+ से सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब RCONH Br। वो जो H निकला ना, यहाँ H, उसको किसने फुलफिल कर दिया, Br+। तो आपके पास क्या बच गया, KBr। एक बार वापस समझाओ, या दिमाग में आ गई बात, या पोज लो 10 सेकंड का, तुम खुद सोचो क्या हुआ। 10 सेकंड में तुम खुद सोचो क्या हुआ। अमाइड ने एम्फोटेरिक नेचर में एसिडिक नेचर शो किया क्योंकि वहां पर बेस था। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस, अमाइड शोज द एसिडिक नेचर। इट डोनेट्स द प्रोटोन एंड दैट प्रोटोन इज फुलफिल्ड बाय द डिस्प्लेसेस बाय द Br+ ब्रोमोनियम, KBr पानी। और जब इसको देखो ना तो इमीडिएटली इमोशनल हो जाओ कि यार ये एसिड बेस रिएक्शन हुई है, और एसिड बेस रिएक्शन कभी भी स्लो हो ही नहीं सकती, वो तो बाय बर्थ ही फास्ट है। तो इसको हम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बोल सकते। लो जी, फिर मैं RCONH लेके बैठ गया, वहां मेरा KOH वापिस यूज आएगा, वापिस वही एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये Br, ये H। क्लियर? अगर आप इसको स्ट्रक्चरली देखना चाहते हो, वैसे आप मत काटना अगर आपने लिख लिया तो, मैं तो सिर्फ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के हूं, ये लो जी। तो पता है क्या होगा, Br तो अपना सारा तामझाम साथ में लेके चला जाएगा Br-, लेकिन H छोड़ के चला जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास RCON पे ओरिजिनली एक लोन पेयर था, और एक H+ अपना लोन पेयर, मतलब H+ का बॉन्ड छूट गया, और HBr+ KOH, ये तो फिर एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई। और इसको तुमने देखा हुआ है प्राचीन काल में, GOC के अंदर 6 इंटरमीडिएट थे, उन 6 इंटरमीडिएट में ये असाइल ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन करिए, ये बन गया असाइल नाइट्रीन। और कोई भी इंटरमीडिएट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप सारे समझदार बच्चे हो, क्लियर ना, ऑलवेज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव। क्लियर? समझ पा रही हो मेरी बात को ना? देखो ना, कई बार मैं आज ही एक 12वीं वाले बच्चे से बात कर रहा था, तो उस बेचारे के ना 550 नंबर आए, जबकि वो 10th क्लास में 98% का था। फिर उसने बताया कि उसके साथ पिछले 6-7 महीनों में क्या क्या हुआ। क्लियर ना, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पापा बीमार हो गए, वो खुद एक्सीडेंटल हो गया, तो उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं, जबकि वो इतना ब्रिलियंट बच्चा था। लेकिन अब क्या हुआ, किस्मत की वजह से बेचारा 550 नंबर। अब वो करेगा क्या, तो सेमी गवर्नमेंट ले लेगा, लेकिन वापस मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। जो अच्छा बच्चा रहा हो, जिसको सब कुछ पता हो, लेकिन वो जो कंडीशंस बनी ना, तो आप अपनी तैयारी करके रखो। क्लियर है? और अगर उससे से चूक गए तो आगे भगवान ने कैसी कंडीशंस देनी है हमें क्या पता लगता है यार। किसी के साथ ऐसी चीजें ना हो। एक अच्छा बच्चा जो 98% 10th में लेकर गया हो, और हाईली सिंसियर, मतलब सिंसियरिटी लेवल तो क्रॉस ही था उसका। क्लियर ना, तो वो चीजें मैटर करती हैं लाइफ के अंदर। तो उससे बात करा तो दुख मुझे हो रहा था इन सब बातों का। मैंने उसको पर्सनली, सभी बच्चों को आज मैंने बाहरी वालों को फोन किया, और साथ में डांटा कि तुम मुझे फोन करके नंबर क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि जुड़ाव होता है ना बच्चों के साथ में। तो फिर उन्होंने बताया कि हम तो खुद मिलने आने वाले थे, सब खुल जाता है ना, हम आपको सरप्राइज देते। मैंने कहा नहीं, मेरे को सरप्राइज नहीं चाहिए, नंबर बताओ बस, बात खत्म। तो मुझे सबके नंबर पता चले, जो 600 क्रॉस है पक्का डॉक्टर बन चुके हैं, रोक ही नहीं सकता, कोई ताकत ही नहीं रोक सकती। ठीक है ना? तो पिछले बार के कंपैरिजन में तो अप्रोक्सीमेट 1/1.1 ही होगा रिजल्ट के अंदर ना, डिवाइडेड बाय 1.1। ये 720 वाला 705-4 पे आ जाएगा, 704-5 वाला 690 पे आ जाएगा, 690 वाला 670 पे आ जाएगा। तो 660 पे तो रैंक भी बन जाएगी 1 से 100 के बीच में। मुझे तो 50-60 भी लग रही है अप्रोक्सीमेट 660। हाँ जी। तो एसिड बेस रिएक्शन हुई नाइट्रीन। अब नाइट्रीन आपको पता है अनस्टेबल है, पता है क्या होगा फिर, RCON। अब इसको कोई और इलाज तो मिल ही नहीं रहा, या तो बेस पड़ा है इसके अंदर, ब्रोमीन कंज्यूम हो चुका है, तो KOH के अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन के साथ ना घुल मिल जाओ, इससे फेमिलियर हो जाओ इसकी मैकेनिज्म। अब इसके अंदर ब्रोमीन कंज्यूम हो गया,
4 KOH में से 2 KOH बचे हुए हैं नाइट्रीन। अब क्या करे KOH इसके साथ? कुछ भी नहीं है, क्योंकि सामने जो बैठा हुआ है ये खुद एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो यहाँ खुद बढ़िया सा प्रोग्राम चलेगा। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंजमेंट। उसमें पता है क्या आएगा? पूरा के पूरा ये नेगेटिव, आर नेगेटिव। और सोचो जितना आर नेगेटिव वाला होएगा, मतलब जितना ये कार्ब एनायन मोर नेगेटिव वाला होएगा, उतना उसका मूवमेंट आसान होएगा। और वैसे अगर ये खाली पेट आता तो नाइट्रोजन उसको जगह क्यों देता? क्योंकि नाइट्रोजन खुद भूखा बैठा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। आर नेगेटिव फॉर्म, सोचो ना, जितना आर नेगेटिव, मान लो उस पर मिथाइल लगा हुआ है, मिथोक्सी लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो उसका मूवमेंट उतना आसान है। मैं तो कह रहा हूँ आर मिथाइल की जगह पर मिथाइल पे मिथोक्सी लगा दो, मिथाइल के साथ इथोक्सी लगा दो, मिथाइल के साथ क्लोरो लगा दो, मिथाइल के साथ NH2 लगा दो, तो जितना इलेक्ट्रॉन उसको पुश कर करके उसको नेगेटिव कर देगा, उतना इसका माइग्रेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं जिसपे भेज रहा हूँ उसको तो डिमांड है इलेक्ट्रॉन्स की। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना और समझना। C डबल बॉन्ड O वैसे की वैसे पड़ा हुआ है, N पर जाकर R पूरा नेगेटिव फॉर्म में जुड़ चुका है, क्योंकि उसका पेट खाली था, एम्प्टी ऑर्बिटल था उसके पास। अब इसका जो लोन पेयर है वो एक बॉन्ड बना लेगा, ये वाला एक लोन पेयर इसका ओरिजिनल टिका हुआ है, एक लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया, और एक पूरा का पूरा आर नेगेटिव इस पे अटैक करके इसका नाम हो गया एल्काइल, एल्काइल आइसोसाइनेट। अगर ये एनसी होता ना, एनसी तो आइसोसाइनाइड, अब ये एनसीओ तो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। और आपको पता है अब एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुई, दैट्स व्हाई इसको हाईलाइट करके लिख लेना, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज अ स्लो स्टेप। एक ही तो स्टेप है जहां एसिड बेस नहीं हुआ, एक ही तो स्टेप है जहां एसिड बेस नहीं हुआ, सोल्ट वाली रिएक्शन नहीं हुई, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कंपेरेटिवली स्लो बोल दिया। अब होएगा फाइनली एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ध्यान से सुनना, इस आरएनसीओ पे बचा हुआ बेस, 2 बेस बचे हुए ना बेस, इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, जब आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो अंडर बेसिक कंडीशन, तो इसका जो लोन पेयर है इस पे H जाएगा और C पे OH। सोच के देखो ना, NCO, अगर मैं H प्लस और OH का अटैक करवाऊं, तो अभी मुझे जो यहां बेसिक नेचर का दिख रहा है, जो प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, वो N नहीं तो है। नाइट्रोजन अमोनिया अच्छा बेस है ना बच्चे, पानी से तो अच्छा बेस है ना, तो कौन अच्छा एक्सेप्टर ऑफ H प्लस होगा? नाइट्रोजन ही होगा। तो इस पे जा जाकर H H H जुड़ते जाएंगे, कार्बोनिक एसिड। अब समझ गए, मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया। इस पे OH आता गया बच्चे, इस पे H आता गया, और क्यों आता गया? अच्छा बेस, अच्छा प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। अच्छा बेस कौन है? नाइट्रोजन है। किससे? सी से। ओ से। सी पे तो चांस ही नहीं ना, सी की तो वैलेंसी 4 हो चुकी है, नहीं तो मैं सी को क्रेडिट दे देता अच्छे बेस का, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव अच्छा बेस है। चलो, अब हुआ क्या, ये H2CO3 फाइनली, इसी पेज पे खत्म कर देता हूं बात। H2CO3 प्लस 2KOH, K2CO3 प्लस 2 वाटर। अब इसको सारी को इकट्ठा करके लिखोगे, तुम्हारी 12वीं वाली रिएक्शन निकल आएगी। मैकेनिज्म का मतलब ये होता है यार कि मैकेनिज्म में सम करो तो तुम्हारी 12वीं वाली रिएक्शन निकला है। मैं काटा हूं, तुम काटना मत भी, ठीक है? जैसे ये इससे कट गया, तुम्हारा ये आर इससे कट गया, ये पूरा इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्लियर? और फाइनली तुम्हारी रिएक्शन आ जाएगी। तुम मत काटना। एक RCONH2 है, एक KOH, दूसरा KOH, तीसरा KOH, चौथा KOH है, 4 KOH है, एक पूरा ब्रोमीन है। और प्रोडक्ट साइड में RNH2 है, K2CO3 है, 2 वोटर है, 2 KBr है, बात खत्म। 4 वोटर है ना, अच्छा उधर से कट भी जाएंगे ना 2, ठीक है? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही हो, तो ऊपर जो अपने 12वीं की रिएक्शन लिखी थी, इससे बन जाएगी वो 12वीं की रिएक्शन। कई मैकेनिज्म सारी क्लियर होगी आपके दिमाग में? तो इसको बोलते हैं नाइट्रीन मैकेनिज्म। ये जेई में 2006-7 के अंदर ना पूरा पैराग्राफ था 12 नंबर का, इसी होपमेंट डिग्रेडेशन पे। मतलब 12, जिसको ये पता था ना मैकेनिज्म, वो 12 नंबर ले गया। जेई में तो मैकेनिज्म आती है ना एडवांस लेवल पे,
तुम्हारे यहाँ नहीं आती है, लेकिन अब तुम्हें समझ में रहेगी बात की हुआ क्या है इसके अंदर। लो जी, तो ये सारा मैकेनिज्म मैकेनिज्म करने के बाद, ये सब मैकेनिज्म चल रहा है, ये मैकेनिज्म चल रहा है, और ये आपका होमवर्क हो गया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ढील मत करना, साथ साथ में काम करते रहना अभी, ठीक है ना। एक ये वाला होमवर्क हो गया आपका, और एक ये वाला होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। और इसके बाद है श्मिट रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन, और इसके बाद आपके पास है कर्टियस, दोनों नकल है। इसकी नकल है होपमैन्स की। मेरे साथ टिकना और बात को समझना। मैं छठे नंबर पे लिख रहा हूँ SCHIMIDT, स्मिट रिएक्शन, और यहाँ 7वें नंबर पे लिख रहा हूँ CURTIUS, कर्टियस रिएक्शन। स्मिट में मैं RCOOH ले रहा हूँ, कर्टियस में मैं RCOCl ले रहा हूँ। श्मिट में मैं हाइड्रोजोइक एसिड ले रहा हूँ N3H, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड N3H। कुछ लोगों को लगता है सर ने ना अमोनिया गलत लिख दिया, वो नहीं, N3H है, हाइड्रोजोइक एसिड है इसका नाम। कुछ लोग ना बाद में मान लो सुन नहीं रहे हो, वो जब नोट्स वापस रिवाइज कर रहे हो, ऐसा कभी आप करो, तो क्या करते हैं एन के वाले 3 को ना H के साथ लिख देते हैं, कहते हैं जी सर ने गलत लिख दिया था, मैंने इसको सुधार लिया आज। ये हाइड्रोजोइक एसिड है, अमोनिया नहीं है। समझ गए मेरी बात को ना। ऐसा मैंने करते हुए देखा है लोगों को, क्लियर। तो इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये बातें आप ही तो सिखाते हो कि हमने ऐसी हरकत की थी सर को, मेरे को कभी सपना थोड़ी आएगा ऐसी हरकत हुई होगी कभी। तो ये हाइड्रोजोइक एसिड है, इट इज नॉट अमोनिया, ठीक है जी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला एसिड अपना प्रोटॉन दे देगा और वीक वाला अपना OH दे देगा, तो यहां बनेगा RCON3। नीचे चले, यहां NaN3 है, और तुम तो समझदार हो यार इतने, तुम्हें पता है एसिड के डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, RCOCl। तो वहां -NaCl, यहां माइनस वाटर हुआ, या -NaCl हुआ, ये RCON3, इसका नाम असाइल अजाइड, नीचे वाले का नाम भी असाइल अजाइड। अब देखो सेम चल रही है सारी बातें। अब जैसे ही इसको हीट करोगे, जैसे ही इसको हीट करोगे, इसमें से अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाने वाला नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, फिर ये RCON, ओए ये तो पुराने वाले मटेरियल बन गया। अभी थोड़ी देर पहले इसको क्या कहा था हमने, नाइट्रीन। जो होपमैन डिग्रेडेशन का था ना बच्चे, इंटरमीडिएट, वो इसका। अब इसके अंदर क्या होएगा, बाय डिफॉल्ट स्पॉन्टेनियस एक्शन, जिसको क्या बोलते हो, री अरेंजमेंट। ये RNCO, RNCO, और इस RNCO का हाइड्रोलिसिस करवाओगे, क्लियर ना, हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो ये RNH2+, अगर बेसिक करवाते हो तो सुखी रहोगे, नहीं तो ये दोनों ही रिएक्ट करके ना सोल्ट बना के बैठ जाएंगे। तो इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ही बेस्ट रहता है, एल्कलाइन। तो H3O+ मत लिखना, यहां लिख लेना एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। इसमें भी कॉपी पेस्ट है, तो आपका पुराना वाला मटेरियल तैयार हो जाएगा। इसलिए जिसने होपमैन डिग्रेडेशन कर ली, और मैंने वहां टाइम भी बहुत लगाया था जानबूझकर धीरे धीरे करवाते हुए, कि आप हर बात को समझ जाओ कि नाइट्रीन बनने के बाद काम कैसे होगा। बस जब तुम श्मिट करवा रहे हो तो हाइड्रोजोइक है, और जब तुम कर्टियस करवा रहे हो तो सोडियम अजाइड है। कोई अजाइड का स्ट्रक्चर देखने में इंटरेस्टेड हो तो कुछ ऐसा है। ये 11वीं क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में और हमारे 12वीं क्लास के रेजोनेंस में, अजाइड में रेजोनेंस पूछ लेते हैं कई बार। तो होपमैन डिग्रेडेशन, श्मिट एंड कर्टियस, होपमैन डिग्रेडेशन, श्मिट एंड कर्टियस, तीनों के मैकेनिज्म में क्या बन रहा है जी, वेरी सिंपल, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। इसको कोई 12वीं के तरीके से लिखना चाहता है तो एक का सबस्ट्रेट एसिड, दूसरे का सबस्ट्रेट हेलाइड, तीसरे का अमाइड, एक के सबस्ट्रेट पे हाइड्रोजोइक, दूसरे पे सोडियम अजाइड, तीसरे पे ब्रोमीन के H।
और तीनों का हाइड्रोलिसिस, सीधा सीधा आंसर RnH2। और सब में डिग्रेडेशन हुआ है, समझ लो। ये देखो, वो फेमस हो गया, ये फेमस नहीं हो पाए। जितनी कार्बन में सबस्ट्रेट में लेके चल रहा हूं, उससे कम कार्बन आ रहा है ना प्रोडक्ट में। क्या आप सदमे में हैं? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ना चाहिए कि यहीं रुके रहे? होपेंस डिग्रेडेशन, नाइट्रीन, श्मिट नाइट्रीन, कर्टियस नाइट्रीन, तीनों में आरएनसीओ। आरएनसीओ का फर्दर हाइड्रोलिसिस, आंसर आ गया आपके पास। वैसे इसने ना H2SO4 से देखो हाइड्रोलाइज किया ये। बस एंड में उसकी एक प्रॉब्लम रहेगी, ये देखो कि वो जो ये जो CO2 है ना, एसिड है और ये बेस है, ये जुड़ के सोल्ट बना लेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर। इसलिए एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस सेफ है। ओपन डिग्रेडेशन में जैसे नहीं कराया था हमने, वो सेफ है, कंपेरेटिवली सेफ है। ये कर्टियस रिएक्शन है। यार सीओ, ये अजाइड, हीट, नाइट्रोजन निकल गया, फिर इसका इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो गया, फिर ये देखो बेसिक ही करवाया इसमें यहाँ पर NH, और सामने RnH2 Na2CO3 बन गया, K2CO3 जो। अगर एल्काइलाइड को ट्रीट कर दो सोडियम एजाइड के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एल्काइल एजाइड बनेगा, उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाओगे, क्लियर ना? तो फिर वो प्राइमरी अमाइन दे सकता है। क्लियर? चेक करना चाहते हो तो आ जाओ, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं इसको, इसको थ्योरी में मत डालना। ये लिखा जी RCl, बस CO गायब हो गया। यहां तुम्हारे पास Na N3 है, तो इसको उड़ा दोगे, RN3 बन जाएगा, हीट करवाओगे, क्लियर? बस इसको हीट नहीं करवाया इसने ना, नाइट्रोजन नहीं निकाली, इसको PTPD से रिड्यूस कर दिया। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रक्चर भी बताया था इसका ना, नाइट्रोजन तो बाहर जाएगा ही जाएगा। भाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ये देखो, नाइट्रोजन बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। पीछे मैंने अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाया था इसका, अगर आप सही सलामत नींद में नहीं थे तो। यहाँ RnH2 वही नाइट्रीन बनी, और उसी काम में रिडक्शन करा के प्राइमरी अमाइन बना लिए। इसमें डिग्रेडेशन नहीं हुआ, बस आर आर आर। What happens when the RCl is treated with sodium azide and then after then after hydrogenated or reduces? तो आपका आंसर है RnH2 प्राइमरी अमाइन। ये डिग्रेडेशन नहीं है। लो जी, अगर आप इन सब रिएक्शंस को समझ गए हो, नंबर था 6, नंबर था 7, मैंने कहा था नेम रिएक्शंस का बोलबाला रहेगा आज। तो अगली नेम रिएक्शन हमारे पास है गब्बर सिंह रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है भाई, GB, गब्बर से बना है गैब्रियल। नाम तो सुना होगा आपने गब्बर सिंह का। लो जी, कहते जी गब्बर सिंह कौन? ओए आयुष, तूने गब्बर सिंह का नाम नहीं सुना? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करना क्या है, बस ध्यान से सुनो। नंबर 1, इसका जो सबस्ट्रेट है वो है थैलिक एनहाइड्राइड, THALIC एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है भाई और बहनों? थैलिक एसिड का मतलब होता है ऑर्थो पोजीशन पे, थैलिक एसिड का मतलब होता है ऑर्थो पोजीशन पे 2 COH, हीट करवाओ, पानी निकलेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। समझदार हो आप सारे। और हमेशा का रूल है भाई, अब तो ऑर्गेनिक खत्म हो रही है 5-4 दिन के अंदर,
एवरी एसिड डेरिवेटिव एंड रिएक्ट विद अमोनिया, हर एक एसिड का डेरिवेटिव जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो सबका मालिक है एक अमाइड, एसिड प्लस अमोनिया अमाइड, एल्काइलाइड प्लस अमोनिया, सॉरी एसिड हैलाइड प्लस अमोनिया अमाइड, एनहाइड्राइड प्लस अमोनिया अमाइड। तो इसका रिएक्शन भी जब आप, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं, आर सॉरी बेंजीन रिंग सीओ प्लस अमोनिया, तो ये भाई साहब बदल गए हैं हमारे एम्फोट्रिक नेचर वाले एम की जगह पे आई एम आई डी टी, सेकेंडरी हो तो इमाइड लगा देते हो ना, पीएच THALIMIDE थैलिमाइड, और माइनस क्या हो गया वाटर। इसका क्या करें, बस अभी बताते हैं क्या करें। ये भाई साहब किस नेचर के थे, एम्फोट्रिक बताया था अभी। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसको KOH दे दो, NOH दे दो, बेस दे दो, सोडामाइड दे दो, तो एसिड बेस रिएक्शन, ये भाई साहब एसिड है, ये अपना बेसिक नेचर, ये भाई साहब बेस है, ये एसिडिक नेचर शो करेंगे, माइनस वाटर। तो हर बात पुरानी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंडिंग पे आगे तो नई बात तो हो नहीं सकती। ये सोल्ट बन गया आपके पास, इसका नाम पोटेशियम THALIMIDE, पोटेशियम थैलिमाइड हो गया। अब इसको एल्काइल हैलाइड देना है। अब सोचो ना यार, कितनी कोशिशें करनी पड़ रही है जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन ना हो। कल वाली बात, एल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया, अल्कोहल प्लस अमोनिया, एल्डिहाइड प्लस NH2OH, NH2 हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलामाइन, उनमें नाइट्रोजन डालना पड़ता है बाहर से। अब किसी के अंदर बाय डिफॉल्ट नाइट्रोजन पड़ा हो, जैसे साइनाइड का रिडक्शन नहीं करवाया, मैंडियस रिएक्शन तो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होगी ना, सोडियम इथेनॉल RCN इज इक्वल्स टू RCH2NH2, मैंडियस। RNC का रिडक्शन तो सेकेंडरी माइन, वो बातें करेंगे भी, सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहले एल्केन फिर एल्कीन फिर एल्काइन फिर बेंजीन, चारों सरेंडर करके कहते हैं हमें नहीं आता बनाना, कौन, अमाइन। एल्काइलेट कहता जी हमसे बना लो, एल्कोहल कहता हमसे बना लो, एल्डिहाइड कीटोन कहते हमसे बना लो। हमने कहा ठीक है बना लेते हैं। फिर एक बड़ी बढ़िया सी रिएक्शन निकल कर आई हमारे सामने, वो कौन सी थी, होपमैन डिग्रेडेशन, उसकी नकल कर करके दो और होगी कर्टिशमेंट। अभी नई तो रिएक्शन थैलिमाइड ही चल रही है, क्लियर। अब देखो वो वाला एल्काइलाइड जो SN रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, अगर तुम थोड़े से भी समझदारी दिखाओ, तो पूरा के पूरा एक न्यूक्लियोफाइल है। तो भाइयों और बहनों, लो जी, यहाँ R लग गया, माइनस KX हो गया, और वो सारे के सारे एल्काइलाइड जो SN दे सकते होंगे, वो सारे के सारे एल्काइल हैलाइड या फिर जो भी SN दे सकता होगा वो यहाँ आएगा। क्या मैं क्लोरोबेंजीन लिख दूं RX की जगह पे, बताओ यार, ऐसा लिख दो, क्यों क्यों ना लिखे, बिल्कुल ठीक है। तो मैं नियोपेंटाइल क्लोराइड लिख दूं, नियोपेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, मैं इसमें विनाइल क्लोराइड लिख दूं, विनाइल क्लोराइड, जो जो SN नहीं देता वो यहाँ नहीं आएगा, बस बात करता हूँ। बस लास्ट एंड फाइनल, ये हुआ फाइनल टच, स्वाहा, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो गया, और तुम्हारा थैलिक एसिड रीजनरेट हो गया, और RNH2 बन गया। और अभी भी पुरानी बातें ही हैं, लिविंग ग्रुप लिविंग ही रहेगा, CO का पड़ोसी लिविंग होता है, CO के साथ NH2 हो, CO के साथ Cl हो, CO के साथ OR हो, CO के साथ OCOR हो, लिविंग होता है। अगर आप सुनते रहो मेरे को तो आपको पक्का समझ में आएगा, नहीं सुनते रहो तो फिर उसकी गारंटी तो आप ही को लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने बोलने की गारंटी ले सकता हूँ सिर्फ ना, आप तक किस मोड में आप उसको समझ पा रहे हो उसकी गारंटी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। तो RNH2, इतनी बात क्लियर हो गई है। मैंने आपसे क्या कहा कि वही RX लेना है, मैं इसको थोड़ा सा, RX में क्या क्या नहीं ले सकते, RX की जगह मैं विनाइल हैलाइड नहीं ले सकता, इसकी जगह मैं क्लोरो बेंजीन नहीं ले सकता, इसकी जगह मैं
स्टेरिकली हिंडर्ड नियोपेंटाइल हेलाइड नहीं ले सकता, ये एसएन देते ही नहीं। और अगर कोई मुझे कहेगा सर आप ना आज एनिलीन बना के दिखाओ थैलेमाइड से, गैब्रियल थैलेमाइड से, मैं कहता नहीं पॉसिबल नहीं। कहते फिर यूं करो, आप यूं करो, विनाइल क्लोराइड बना के बताओ। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। कहते क्यों नहीं है? मैंने कहा जिस स्टेप पे मुझे आरएक्स लेना था वो आरएक्स विनाइल क्लोराइड होएगा, और विनाइल क्लोराइड में डबल बॉन्ड करेक्टर है, मैं ले ही नहीं सकता। उसने कहा चलो नियोपेंटाइल अमाइन तो बना के दे ही दो आज। मैंने कहा ना पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? वो एसएन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। क्यों भी लखबीर सुस्त सुस्त लग रहा है आज? हम्म, कारण मारा है, मम्मी ने मारा है, लगता है ना, दो चपेट मारे लगता है। लखबीर कुछ तो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है? रोज की बात होगी, जैसे हमारे पापा ने मारा है ना, जो रोज की बात नहीं है। लखबीर कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से तुम ढीले ढाले दिख रहे हो। अच्छा, बंद कर ले, क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत आ रही है तो। नहीं कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम इसमें इसमें ले भाई, मतलब एसी नहीं चल रहा तेरे रूम में, ये कहना चाहता है तू फाइनली? फिर परेशानी किस बात की है हे महान आत्मा? चलो अच्छी बात है। लो जी, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इससे हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड्स भी बना सकते हैं, वो कोई बहुत हैवी काम नहीं है, क्योंकि आपको वहीं से कुछ बदलना पड़ेगा ना। जैसे इस जगह पे तो यहाँ हम कुछ ऐसा कंपाउंड ले लेंगे जो बाद में NH2 इंट्रोड्यूस करवा दे। मान लो आपके दिमाग में ना ग्लाइसिन चल रहा है, एलानिन चल रहा है, मान लो एलानिन का नाम तो सुना हुआ है ना। तो आप शुरुआत कहाँ से कर लोगे? इसकी जगह पर Cl लगा के ले आओगे यहाँ पर, और एंड में NH2 क्लियर हो जाएगा। इससे अल्फा, ये COH का पड़ोसी कौन होगा? अल्फा। अल्फा अमाइनो एसिड बनाने में काम आ रहा है। अल्फा अमाइनो एसिड तो हमने HPZ से भी बनाए थे, चैप्टर का नाम एसिड एसिड डेरिवेटिव्स था, अगर याद हो तो आपको। क्लियर? अब इसके बाद का इसमें एक रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड वापस लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। कर्टियस में ये कहाँ से आएंगे वापस इतनी बार? ये देखो, तो जैसे इसने कहा ना, मैंने बोला ना अभी, क्लोरो COH2 COH ले लो, तो इस Cl की जगह बाद में कौन जुड़ जाएगा? कहते हैं ग्लाइसिन बन गया। इसकी जगह ये कंपाउंड ले लो, तो क्लोरो की जगह कौन आ जाएगा? NH2। समझ आ गया ना, ये बोला था जो मैंने पीछे। इसका यूज अमाइनो एसिड बनाने में हम करने लग गए। और अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो मैं लिख दूं बोर्ड पे। पीछे मैंने आपको बताया था गैब्रियल थैलेमाइड वही एल्काइलाइड दे पाएगा जो एसएन में कैपेबल हो। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द गैब्रियल थैलेमाइड, चलो नोट्स ही बना लो इसके। एप्लीकेशंस ऑफ द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की एप्लीकेशन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या हो गया? इट इज यूजफुल टू प्रिपेयर द अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो उसमें सबसे पहले अल्फा अमाइनो एसिड हमने ग्लाइसिन बना के बताया, क्योंकि ये वाले स्टेप जो तुम्हारा सबस्ट्रेट था, ये थैलिमाइड है, पोटेशियम थैलिमाइड, बस सारा टास्क इसके बाद संभालना होता है। वहां तुमने इसको क्लोरो एसिटिक एसिड दे दिया। आपको पता है इस क्लोरो की जगह NH2 आ ही जाना है थोड़ी देर में। जैसी रिएक्शन हुई हाइड्रोलाइज करवा दिया। आपको ये भी पता है कि हटेगा, उसकी जगह ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा जाकर CH2COH, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस। तो तुम्हारे पास ये तो मेंटेन रहेगा, ये नहीं आ जाएगा इसके अंदर। स्ट्रक्चर का नाम क्या है तुम्हारा? अमाइनो एसिड नोन एज ग्लाइसिन। ऐसे ही तुम्हारे पास नंबर 2, तुमने वापस वही पोटेशियम थैलेमाइड लिखा, अगर सुन समझ पा रहे हो तो। इस पे तुमने किसको लिख दिया है? जो तुम्हारा टारगेट है NH2, बस बस Cl लिख लेना, Br लिख लेना, इट इज 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड।
हाइड्रोलाइज करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। फाइनली तुम्हारा थैलिक एसिड वापस बन जाना है, और इस CH3 CH NH2, इस Cl की जगह NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आकर, और इसका नाम तुमने क्या रखा हुआ है, एलानीन। ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 8 एक होमवर्क है। इसमें क्या पूछा मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है जी 1 ब्यूटाइल अमाइन बनाया जा सकता है। मैंने कहा हाँ हाँ क्या दिक्कत है, उसके लिए तुम्हें ब्यूटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। वो कहते हैं जी क्या मैं नियोपेंटाइल अमाइन बना सकता हूँ। मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं जी प्रॉब्लम क्या है। मैं कहा नियोपेंटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। भाई नियोपेंटाइल क्लोराइड में तो SN होती नहीं है, और क्यों नहीं होती पता ही होगा आपको, क्योंकि इसमें, हाँ, फिर वो कह रहा है मुझे ना डाई इथाइल अमाइन, ये तो प्राइमरी अमाइन बनाने का तरीका है। मेरे को एक बात तुम समझाओ, थोड़ा सा टाइम लगे मेरे को बोदर नहीं है, मुझे पता है मैं अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड कराकर रिएक्शंस को ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता है ही नहीं। तुमने पढ़ा भी होगा, रिवीजन भी किया होगा। अल्कोहल के तो सिर्फ प्रिपरेशन मेथड में टाइम लगता है ना, वैसे अमाइंस के भी प्रिपरेशन में टाइम लगता है। इसके आगे रिएक्शन में कोई दम नहीं है। सोचो कि एन पर एक ही आर आ रहा है, बस दो आर आ ही नहीं रहे। भाई एक एन पे सी तो यहां से हाइड्रोलाइज हो जाता है ये, सॉरी यहां से हाइड्रोलाइज, तो ऑलवेज ही प्राइमरी अमाइन ही आएगा ना। तो अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में करा है उससे तुम लोग ना डाई इथाइल अमाइन बना के बताओ, मैंने कहा सेकेंडरी अमाइन नहीं बनता। उसने कहा यूं करो पैरा टोलुइडीन बना के बताओ, फिर पहला टोलुइडीन का स्ट्रक्चर भी तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा ये बनाना है, तो इसकी जगह मुझे Cl लगा कर देखो, मुश्किल लग रहा है काम। क्यों, एक तो क्लोर डबल बॉन्ड, ऊपर से मिथाइल ने डबल बॉन्ड करेक्टर को सपोर्ट कर दिया। नाइट्रोसाइट्रो होता है ना ऑर्थो मेटा पैरा पे, चैप्टर का नाम एल्काइल अराइल हलाइड। उस अराइल हाइड में आपको पता है कार्बन क्लोरीन के डबल बॉन्ड करेक्टर को तुम्हारा नाइट्रोसाइनो ये कम कर देते थे। ये रिवीजन का फायदा हो सकता है अगर आपने इस 6-7 दिन में रिवीजन किया था तो। अगर नहीं किया तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन नहीं तो बल्ले बल्ले बात करता। चलो जी, तो क्या इन 4 क्वेश्चन को आप समझ गए भी क्या करवाना चाहता है तुमसे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है एक्चुअली ना। मेटानाइट्रोएनिलीन, विनाइलमाइन, पैरानाइट्रोएनिलीन, ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, अलाइलमाइन ये बनवाना चाहता है, तो बताओ उसको बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। वैसे इसके सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता, लेकिन मैं चाहता हूं आप सॉल्यूशन मत देखो। एक बार आप अपने लेवल पे सोचना, फिर आंसर मिला लेना यार। 10 में से अगर 8 सही 9 सही हो गए तो बल्ले बल्ले है, और क्या चाहिए। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया कि सेकेंडरी वन बनाने में काम नहीं आता। ये वही एल्काइल यूज होएगा जो एसएन दे सकता हो, बात खत्म। लो जी, 9th रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये तुम्हारा पुराने मेथड है, इसको फास्ट कर देंगे थोड़ा सा। रिडक्शन ऑफ द अमाइड्स। अमाइड्स 3 टाइप के थे आपके पास, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड। शुरू करें। RCONH2 प्राइमरी अमाइड, अब भूल भाल गए होगे मुझे लगता है। सेकेंडरी अमाइड एंड इट इज अ टर्शरी अमाइड। क्या था आगे, कहते जी याद हो तो तब आया हो जब याद किया हो कभी। कभी याद किया नहीं तो याद आएगा क्या, पहली बार तो देख रहे हैं सबको। आज हम सिंसेरिटी से पहली बार पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन थोड़े लेट हो गए, अगर अभी सिंसियरिटी आई है तो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर मैं इस बात को बोलता हूँ ध्यान से सुनना, पेपर में आया 12 तारीख को यार। एस्टर पे उसने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया, एस्टर पे। एस्टर सरेंडर कर गया, कहता मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होता, एल्डिहाइड रिड्यूस होता है, कीटो रिड्यूस होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो तो एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, एसिड भी होता है, एसिड का डेरिवेटिव भी होता है, सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अल्कोहल बनती तो है, साथ में अमोनिया बनती है। पुराने सिलेबस में भी लिखा है, पुराना सिलेबस में 11वीं नहीं, अभी पिछले 1.5-2 महीने में लिखा हुआ है। तो इससे RCH2OH प्लस अमोनिया बना, बस वो दोनों ही आपस में रिएक्ट करके तुम्हें क्या दे गए, अमाइन। और इतने स्मार्ट तुम हो कि अल्कोहल प्लस अमोनिया से तुमने कल ही बनाया था, अल्कोहल अमोनिया से अमाइन।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि रट्टे मत मारो। अवनीत के घर पे भी आज लाइट गई हुई है क्या? तो नहाया नहीं ऐसे बोलना है अवनीत। ओ अवनीत, सही सी बता, झूठ झूठ मत मारना। है है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी सेम हरकत होएगी, आर CH2NHR, सेकेंडरी वाइन बन गया। और यहां भी सेम हरकत होएगी, बोलो जी। ठीक है, तो ये नाइन्थ मेथड हुआ हमारे पास। अब पुराना सारा रिकॉर्ड उठा लो, क्या एल्काइलाइड से अमाइन बन जाएंगे क्या? हाँ जी। क्या एल्कोहल से अमाइन बन जाएंगे क्या? बिल्कुल बन जाएंगे जी। क्या एल्डिहाइड से बन जाएंगे क्या? हाँ जी। पहले NH2OH का रिएक्शन करवा दो या NH2NH2 का रिएक्शन करा दो। तो उनसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे? ऑक्साइम। और फिर हम क्या बना लेंगे? इमाइन, IMINE, रिड्यूस कर देंगे इसके बाद। कहते जी ये तो हो गए वो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग थे, अल्कोहल हो गया, अल्काइलाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। और क्या तरीका है? मैंने कहा तरीके में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपके पास प्रिपरेशन मेथड्स में RCN का रिडक्शन जो भी आ रहा है, RNC का रिडक्शन सेकेंडरी वन जो आ रहा है, एक अलग से रिएक्शन, 3 नेम रिएक्शन निकल आई। कौन कौन सी? डिग्रेडेशन, होपमैन के नाम से। अगली रिएक्शन निकल आई कौन सी वाली? कर्टियस। फिर कौन सी आ रही? श्मिट। फिर गैब्रियल। फिर ये पुरानी रिएक्शन आ गई। अमाइड का क्या करवा दिया हमने? रिडक्शन करवा दिया। बस ये RCONH2 बनाता तो एल्कोहल अमोनिया, लेकिन एल्कोहल अमोनिया कलेक्टिवली बाद में क्या दे देते हैं आपको? अमाइन। और मैंने बताया अभी परसों के पेपर में आया था, एक स्ट्रक्चर में कीटो भी लगा हुआ था, एस्टर भी लगा हुआ था। और वही जेई के पेपर में आया था, इस 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक सेम ही क्वेश्चन चिपका दिया उन्होंने। एरो पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा, एस्टर रिड्यूस हुए नहीं, कीटो रिड्यूस होकर एल्कोहल बन गए। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। चलो जी, इतनी बात समझ गई हो। तो नाइट्रो वाला थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हम पहले प्रिपरेशन खत्म करके सबसे लास्ट में इसको पकड़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 10वां नंबर मेथड। सीक्वेंस 10वें भी बनाना, ठीक है। रिडक्शन मैंडियस आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसो साइनाइड्स, पुराना है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां तुम्हारा फेवरेट हाइड्रोजन निकल, PTPD। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूजफुल है। और तुम्हारा फेवरेट सोडियम इथेनॉल, जिसको तुमने मेंडियस रिएक्शन बोला था, क्यों भाई? RCH2NH2। और इसकी जगह अगर RNC ले लो, सेम रिएजेंट ले लो, RNH मिथाइल, ये प्राइमरी अमाइन है, अगले वाला सेकेंडरी अमाइन है। और इसी की नकल अगर कर लो, वैसे एक रिएक्शन जो सोडियम इथेनॉल वाली है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोगों ने अलग से लिख देते हैं। रिएक्शन विद सोडियम इथेनॉल इज known as मेंडियस रिएक्शन। सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, अगर आपको बात पता चली हो तो। प्रैक्टिस में आप कितना ही प्रैक्टिस गेम खेल लो, साइनोबेंजीन उसने भी बना रखा है, तुम भी बना लो, वही सारे रिएजेंट यूज कर लो। धीरे धीरे करके CH2NH2 में बदल जाएगा, जिसको तुम लोग बेंजाइल अमाइन बोल रहे हो। तो भाई चलो, तो बहुत बढ़िया बात है।
और ये तुम्हारा होमवर्क हो गया है, चाहे तो एक बार नजर मार लो इस पे। नजर मारना। ये सीएल हट के क्या जाना है, सीएन, क्योंकि तुमने NaCN यूज किया एल्काइल हैलाइड चैप्टर अगर रिवीजन टेस्ट दिया हो तो। और साइनो का फिर तुमने रिडक्शन करा के प्राइमरी मैन बना लिया। सिमिलरली तुम लोगों ने बेंजाइल क्लोराइड लेकर सीएल सीएन से एक्सचेंज कर लिया एसएन रिएक्शन। सीएन का रिडक्शन करवाते हो तो क्या बन जाता है आपके पास CH2NH2। आपको पता है स्टेप अप रिएक्शन आ गई, जैसे इसमें कितने कार्बन थे 6, यहां हो गई 7, ठीक है ना। 7, ये 8 हो गए ना, ये 7 थे, 7 8 8। कार्बन बढ़ने में हेल्प लग रही है, साइनाइड कार्बन बढ़ाने में हेल्प करता है, आपको पता ही होगा वैसे। और हंसडिकर और हॉफमैन डिग्रेडेशन कार्बन कम करने में काम करती है। ये तुम्हारे 12वीं में काम आ सकता है, दूसरे वाले टर्म 2 में। अभी नहीं आ सकता। हाँ अभी आ भी सकता है, तो फिर उसको ना ऑब्जेक्ट उसके जो ऑप्शन है वो ठीक ठाक बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट अच्छी खासी लेनी पड़ेगी उसको। हॉफमैन एलिमिनेशन है, उसके बाद फिर हमारे प्रिपरेशन मेथड खत्म हो जाएंगे, बस वही बचेगा हमारा। वो थोड़ा सा लेंथी था, मुझे 20 मिनट लगेंगे उस पर ना, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन पे। उसको याद करवाना है मैंने क्लास के अंदर, एक तरीके से याद करवाऊंगा। होपमैन एलिमिनेशन की बात कर ले। अब आपको पता है होपमैन एलिमिनेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, लेस स्टेबल एल्कीन और मोर स्टेबल एल्कीन। लेस स्टेबल ना, एक ही बच्चे को पता है। ये महान लोगों, एक होता है सेटचर रूल। सेटचर रूल का नाम भी आ रखा था टेस्ट में 2021 का, जो 12 तारीख को पेपर हुआ है, क्लियर ना। तो कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो पढ़कर जाओ और पेपर में ना आए, बस ये कि पढ़ने वाले हों तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आती। लो जी, 11 नंबर रिएक्शन है। इसका सबस्ट्रेट कौन है भाइयों और बहनों, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट। उसको बाद में हाइड्रोक्साइड में चेंज कर लेंगे। तो यहां तुम लोग लिख सकते हो एज वेल एज हाइड्रोसाइड। और प्रोसेस क्या है जी, बस हीटिंग के अलावा कुछ नहीं है, इसको पायरोलाइसिस बोल सकते हो आप। पायरोलाइसिस मतलब हीट देकर तोड़ना। पायरो मतलब टेम्परेचर, लाइसिस मतलब तोड़ना, पायरोलाइसिस। और इसका जो ट्रिक है वो है बीटा एलिमिनेशन ऑफ मोर एसिडिक हाइड्रोजन, बस। इस ट्रिक पे जो काम करेगा कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, इस पर कम से कम 5-6 क्वेश्चन है तुम्हारी बुक आरपी असाइनमेंट के अंदर। शुरू करें। ये एन लिखा जी, मिथाइल लिखा जी, मिथाइल मिथाइल लिख दिया। इस एन पे तुम लोगों ने सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख दिया, यह प्लस है, और यहां OH लगाओ। हीट करवाना है बस, और कुछ नहीं करवाना। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अब। तुम्हारी हेल्प में मुझे क्या चाहिए, पहले इस पे नजर मारो। ये ना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NR3+। चलो अपना लिखना बंद करना 2 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए लिखना बंद करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये तुमने ना 2 क्लोरो ब्यूटेन ले लिया, ठीक है। इसमें तुमने ना एल्को लिखना मत, कहीं रनिंग लिखते चले जाओ, एल्कोहलिक क्यूएच लिख दिया। एल्कोहलिक क्यूएच के बारे में अगर तुमने रिवीजन किया और रिवीजन टेस्ट दिया नहीं दिया मैटर नहीं कर रहा, नंबर ज्यादा आए कम आए मैटर नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ा है एटलीस्ट, क्लियर ना। तो एल्कोहलिक क्यूएच का काम क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा तो 2 ब्यूटीन सेटजप रूल से बना देगा वो। भाई वही हरकत तो फिर हो रही है, चेक करना और पीसफुली बात को सुनना और ध्यान से देखना। लो जी, यहाँ मैंने ना अब Cl की जगह पर NR3+ लिख दिया, बड़ा जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चाली तो चलिए, बात में उलझना नहीं है, सुलझना है भाई। जहां क्लोरो लगा करता था, जहां OH हुआ करता था, वहां NR3+ लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
तो इसका अल्फा बीटा एसिडिक हो गए। अब तुम हीटिंग कर रहे हो, पता है, कोई बाहर से रीजेंट थोड़ी डाल रहे हो। बेस आएगा, वो दिखेगा अच्छा एसिड कौन है, तुम तो हीट कर रहे हो। हीट में खट्ट से कौन टूटेगा, जो अच्छा एसिड होएगा। अच्छा एसिड कौन होएगा, एक बीटा डैश। सोच के बताना। बीटा, समझे ना क्यों, क्योंकि उस पर पॉजिटिव इंडक्शन नहीं लग रहा। बीटा और बीटा डैश में से कौन ज्यादा एसिडिक है, किसका बॉन्ड ढीला पड़ गया है, किसका यहां से रिमूवल इजी है, किसका अब्स्ट्रक्शन इजी है, किसको थोड़ा सा भी हिलाओगे तो टूट के बाहर गिर जाएगा, वो है बीटा। एसिडिक तो दोनों है यार, बीटा बीटा डैश। लेकिन जो बीटा डैश था ना, उसको मिथाइल ने पुश कर दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहते हैं यार तू थोड़ा कम एसिडिक हो जा, पॉजिटिव इंडक्शन पॉजिटिव इंडक्शन। लेकिन बीटा डैश को तो, बीटा को तो कोई एसिडिक कम करने वाला ग्रुप लगा ही नहीं उसके साथ। तो अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली अब पकड़ोगे तो वर्ड टू वर्ड सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिटिंग करवाई मैंने, ये इस अल्फा, ये बीटा डैश, ठीक है। बीटा पे कोई पॉजिटिव इंडक्शन नहीं है, बीटा डैश पे पॉजिटिव इंडक्शन लग रहा है। तो जैसे ही मैं हीट करवाऊंगा, एक तो ट्राइमिथाइलमाइन बाहर हो जाएगा, वही क्लोरो OH, जो सेकंड नंबर पे OHCl वगैरह लगे थे, अब NR3 लगा हुआ है, बाहर हो गया। और वैसे भी इस बॉन्ड में तो वैसे ही जान नहीं है, नाइट्रोजन पे प्लस है, उसने वैसे ही बॉन्ड को खींच खींच कर खुद ही टूट जाना है। भाई नाइट्रोजन पे प्लस है, उसका 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 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जबरदस्त हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहा है अपनी तरफ, तो बॉन्ड तो टूटना ही है हीट करने से। अब एक बनेगा आपके पास 1 ब्यूटीन, जो मेजर प्रोडक्ट होएगा, और साथ में निकलेगा वाटर। और वाटर कहां से निकलेगा, इस OH से, और जो बीटा वाला H निकला वहां से। अब बच्चे कहते हैं सर ये करवा क्या रहे हो आप, तो ना अमाइन चैप्टर नहीं पढ़ा रहे थे। मैं खुद कई बार सोचता हूँ कि हॉफमैन्स एलिमिनेशन लिख तो दिया, अब पढ़ा क्या रहे थे अमाइन चैप्टर, उसकी तरफ ध्यान नहीं, एल्कीन की तरफ ध्यान लगा रखा है। तो एल्कीन की तरफ ध्यान ना लगाकर भाइयों और बहनों अमाइन की तरफ ध्यान दे, जिसको आपने एरो पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ये तुम्हारा प्रिपरेशन मेथड था। तो यहाँ प्राइमरी अमाइन नहीं बना, सेकेंडरी अमाइन नहीं बना, यहाँ कौन बना, टर्शरी अमाइन। समझे कि नहीं, क्लियर ना। ऐसे तुम्हारे ना सिनॉप्सिस बुकलेट के अंदर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो अभी मैं चलो खोलता नहीं उसको, अगर मेरे सामने कहीं मिल गया तो मैं खोल लेता हूँ। वही रूल ऑफ यूनिवर्स लग गया, सबसे लास्ट में ये पड़ा हुआ था, जिसको आप ढूंढ रहे हो ना, वो सबसे एंड में मिलता है। तो ना 221 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 221 मैं लिखता हूं यहाँ पे बोर्ड पे। इसमें जो ज्यादा एसिडिक होएगा उसको उड़ा डालना बस। और यहाँ उसको लिख दिया 3 डिग्री अमाइन, तो वो तो श्योर ही कर गया कि 3 डिग्री अमाइन तो आ रहा है। तो आपने भी देखा ना, भाई साहब ने फोकस अमाइन पे नहीं किया, जो कि अमाइन का प्रिपरेशन मेथड है, एल्कीन पे फोकस कर रहा है। तो बताओ भाई क्या आंसर बनाओगे। सर तुम ना गड़बड़ घोटाला बन गए तुम। ये अल्फा, इस पे ग्रुप लगाया है क्लोरो OH NR3, ये बीटा, बीटा डैश है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, ज्यादा एसिडिक उड़ा दो भाई और बहने, तो उड़ाओ ना फिर। इज इट, ये ऑप्शन नंबर 4 है। चलो मैं मान लेता हूं तुम्हें समझ में आ गया है, या कुछ लोगों को नया जो भी है। मैं लिख रहा हूं 215, 215। क्या 221 समझ में है। बस मेरी ट्रिक जो है ना वो लगा देना, ट्रिक ढंग से लगा गए फिर तो होगी बल्ले बल्ले, अगर नहीं लगाया फिर हो गया काम तुम्हारा।
कई बार तो कुछ जनता ये देख के डर जाती है, कुछ नहीं सीएल हटा के OH लगाना है, लेकिन बाद का प्रोसेस याद करो क्या होना है। और फिर उसने A+B लिख दिया और A+B के लिए ऑप्शन बना दिए। लेकिन तुम ही मेरे को गाइड कर दो मेरी ट्रिक से, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन उड़ाकर एल्कीन बनानी है। हाँ है ना, ये पूरा बड़ा ग्रुप कंसीडर करोगे, ये अल्फा और ये बीटा, क्या होना है, बनाए, नकल 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 नकल, बट विद अकल अकल अकल। ठीक है, और यहां से NO2 का साथ चेंज, तो बॉन्ड तो वहां से टूट ही गया ना, अल्फा टूट गया, अल्फा से ही चला गया तो बीटा से क्या जाएगा, H जाएगा। इसमें एक तो इथीन के साथ में कुछ और बना रहा है, जो भी बना रहा है पता नहीं, लेकिन एक जगह पे उसने डाई इथाइल सेकंड ऑप्शन में, और क्लोरो इथाइल, और दूसरी तरफ नाइट्रो इथीन सेकंड ऑप्शन में ये बना रखे हैं। हे भाइयों और बहनों, क्या आप कोई सर्कस वर्कस देखने आए हैं क्या? हाँ बोले लखबीर सर। इसलिए हुआ, आपको अंशिका ने जो बोला था इसीलिए। अंशिका जी बताएं। हाँ, और पीछे ट्रिक क्या लिखवाई थी कि हमें जब भी कभी हिटिंग की वजह से एच उड़ाना पड़े तो हम ज्यादा एसिडिक उड़ाएंगे, बस ये हिंट थी उसकी, ये ट्रिक थी इसकी। तो आपने कंसिडरिंग क्या की, पूरा ग्रुप कंसिडर हुआ, एज क्लोरो एज नाइट्रो एज OH जो भी है, अल्फा, और इसके बीटा पे कौन लगा हुआ था, NO2। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो ज्यादा था वो उड़ गया ऊपर क्लोरो वाली साइड से। हाँ, वो तो नहीं होता तो ज्यादा एसिडिक ही देखते ना, फिर भी हम ट्रिक थोड़ी बदल देते अपनी। ट्रिक तो वेल प्रूव्ड है, ट्रिक तो बार बार सोच समझ के बनाई है, ताकि बच्चे एक इस पे ये ट्रिक, इस पे ये ट्रिक, इस पे ये ट्रिक, ना 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 ना, इसके लिए ट्रिक एक ही लगेगी कि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन उड़ाओ और आंसर दे दो, बस बात खत्म। हाँ जी, कितने, क्लोरीन लिखा तो है। ओए बावले, सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट बना ना, उसमें तूने सीएल हटा के OH लगा दिया, वो तो अलग ही था, उसके बाद हिटिंग करवाकर जो प्रोडक्ट बने वो लिखने तुम्हें, फॉलोड बाय हिटिंग, फॉलोड बाय हिटिंग वाले प्रोडक्ट लिखने, फॉलोड बाय हिटिंग वाले प्रोडक्ट लिखने हैं। 221 215 दोनों क्वेश्चन एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना। बस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूं एक बार ना पहला और दूसरा सेक्शन जहां जहां नाइट्रो का रिडक्शन है वो करना मत, 228 तक कर ही लो, बात खत्म हो जाएगी। हो सकता है कल हमारा कोई डाउट सेशन लगे, पता नहीं मुझे, लेकिन अगर कुछ आया आपके कैलेंडर पे तो अलग बात है, आया, चलो ठीक है, तो 228 तक कर लेना एक बार, ठीक है। बस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन में 20 मिनट लगाएंगे और सीधे मूव करेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डन, चलो बताएंगे। ओके जी, ओके बाय। ओके जी, बाय 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 बाय।